आज है 30 मई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में बनेगी नई तहसील, सीएम मोहन यादव ने दी सहमति। मध्य प्रदेश के पन्ना में मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को महाराज छत्रसाल जयंती समारोह में शामिल हुए। सीएम ने यहां एक तरह जहां हितग्राही सम्मेलन को संबोधित किया तो वहीं 90 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम ने धर्मपुर को तहसील बनाए जाने की मांग को मंजूरी दी। चौथे समयमान वेतनमान को वित्त विभाग ने दी मंजूरी, कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में 1.50 लाख शिक्षकों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। चौथे समयमान वेतनमान के लिए लाखों शिक्षक कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने मंजूरी दी। अब ये प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। मुरैना में 10 दिवसीय शिक्षण शिविरों का हुआ शुभारंभ। हम सभी को ज्ञान की आराधना के लिए शिक्षण शिविरों का माध्यम मिल रहा है। निर्णयापक श्रमण मुनि सुधा सागर महाराज ज्ञान की पिपासा को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। इन शिक्षण शिविरों के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वर्तमान में हम सभी पाश्चात्य सभ्यता के मोह में अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं से विमुख होते जा रहे हैं। हम सभी को इन ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से ज्ञान तो प्राप्त करना ही है, साथ ही अपने बच्चों में नवीन संस्कारों का बीजारोपण भी करना है। जबलपुर में तैयारी पूरी, शहर 900 बिस्तर बढ़े, ऑक्सीजन भी पर्याप्त। जबलपुर में अभी कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, लेकिन देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 1000 से ज्यादा हैं। लेकिन पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र समेत दिल्ली और दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों को आवाजाही जबलपुर में होती है। इसे देखते हुए सर्दी, जुकाम, खांसी व सांस लेने में समस्या जैसे कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को लेकर नगर के अस्पतालों में भी एहतियात बरती जा रही है। बकरीद पर इको फ्रेंडली कुर्बानी की अपील, संस्कृति बचाओ मंच ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से किया आग्रह। भोपाल के संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आगामी बकरीद पर्व के मद्देनजर मुस्लिम धर्म गुरुओं से इको फ्रेंडली कुर्बानी की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार बकरीद पर मिट्टी से बने बकरों की प्रतीकात्मक कुर्बानी दी जानी चाहिए ताकि पर्यावरण संरक्षण, जल बचाओ और पशु कल्याण को बढ़ावा मिल सके। चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि वर्तमान समय में जब समाज इको फ्रेंडली होली, दिवाली पर कम पटाखे और मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं जैसे पर्यावरण हितैषी उपाय अपना रहा है तो ये क्यों नहीं। पीएफआई साजिश मामले में एमपी हाई कोर्ट सख्त, लीगल एडवाइजर वासिद खान को जमानत देने से किया इनकार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पीएफआई के लीगल एडवाइजर की जमानत याचिका रद्द कर दी। एनआईए कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद आरोपी वासिद खान की जमानत के लिए एचसी में याचिका दायर की गई थी। एनआईए ने आरोपी वासिद खान को भोपाल से गिरफ्तार किया था। घर घर सिंदूर बांटेगी भाजपा, कांग्रेस ने बोला हमला। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करने को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता रागिनी नायक ने दावा किया कि भाजपा के लोग अब घर घर सिंदूर बांटने वाले हैं। ये बेहद शर्म की बात है कि अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक विफलता को छिपाने के लिए मोदी सरकार मांग के सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है। सेना के पराक्रम और बहादुरी का श्रेय बटोरने के लिए मोदी सरकार और कितना नीचे गिरेगी। मंत्री प्रतिमा बागरी बोली, देवी अहिल्याबाई की जीवन गाथा से प्रेरित होकर महिलाएं बने आत्मनिर्भर। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 320 जयंती के उपलक्ष्य में जिला भाजपा कार्यालय उमरिया में महिला संगोष्ठी व महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन और आवास विभाग की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी रही। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित सैकड़ों महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश की हर महिला को देवी अहिल्याबाई होलकर की तरह बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए। 46 लाख के बड़े 5 बकायेदारों के कनेक्शन काटे, होंगी कार्रवाई। अंबाला में बकायेदारों से बिजली का बिल वसूली के लिए विद्युत वितरण कंपनी अब कुर्की की कार्रवाई कर रही है। विभाग ने बीते रोज लगभग 46 लाख के बड़े 5 बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए। फिलहाल बकायेदारों को नोटिस देकर आगाह किया जा रहा है। इसके बाद भी यदि बकाया नहीं जमा हुआ तो तहसीलदार के आदेश पर कुर्की की जाएगी।
मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल्स में फ्री एडमिशन, मोहन सरकार भरेगी फीस। शहर के नामी गिरामी स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाना गरीब परिवारों की बस की बात नहीं, लेकिन सरकार द्वारा चलाई जा रही अभियान आरटी यानी शिक्षा के अधिकार के तहत मध्य प्रदेश के बड़े स्कूल्स में भी बच्चों को निःशुल्क एडमिशन दिया जा रहा है। इनकी फीस भी राज्य सरकार जमा करती है। राजधानी में 29 मई को आरटी के तहत पहले चरण की लॉटरी खोली गई। बिजली का सिर्फ एक यूनिट आपकी जेब को दे सकता है 1000 रुपए का झटका। एक यूनिट बिजली अधिक जल गई तो क्या होगा? सामान्य स्थितियों में कुछ लोग बेपरवाही से ये सवाल पूछकर खुश हो लेते हैं, लेकिन इस महीने मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जो बिल आए हैं उन्होंने इसका जवाब दिया। केवल एक यूनिट खपत बढ़ जाने से बिल सामान्य से 1000 रुपए तक अधिक आए हैं। एमपी को 3 नई ट्रेन की सौगात, रीवा, जबलपुर और ग्वालियर से चलेंगी। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश को रेल मंत्रालय ने 3 नई ट्रेन की सौगात दी। ये तीनों नई ट्रेन अगले महीने यानी जून के महीने से चलेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को एमपी को 3 नई ट्रेन की सौगात मिलने की जानकारी मीडिया को दी। इसके साथ ही बुधवार को सीसीईए की बैठक में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिली भारतीय रेल में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं की मंजूरी पर भी उन्होंने जानकारी दी। बुरहानपुर में किसानों की तुअर फसल में दाग लगने से फेल हुए सैंपल। समर्थन मूल्य पर किसानों से तुअर की खरीदी के लिए सरकार ने पहली बार केंद्र बनाया, लेकिन उपज में दाग लगने के कारण जिले के किसानों की फसल FAQ क्वालिटी से बाहर हो गई। 5 किसानों के सैंपल खरीदी केंद्र पर फेल होने के बाद मजबूरी में किसानों को बाजार में तुअर बेचनी पड़ रही है। चने की आवक भी कम होने से केंद्र पर सन्नाटा रहा। सरकारी खरीदी की 31 मई अंतिम तिथि होने से शेष किसान उपज लेकर केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। राहुल करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस की सर्जरी, ऐसे पकड़ेंगे कमजोर कड़ियों को। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सर्जरी करने 3 जून को भोपाल आ रहे हैं। कभी कांग्रेस की उर्वरा जमीन रही मध्य प्रदेश में कमलनाथ के 1.5 दशक के अलावा 23 साल से पार्टी सत्ता से बाहर है। कांग्रेस को सिंधिया के साथ विधायकों के दल बदल के साथ सत्ता पलट का सबसे बड़ा झटका भी यहीं लगा। राहुल गांधी के इस दौरे में पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ काम करने वाली कांग्रेस की कमजोर कड़ियों की भी पहचान की जाएगी। सीबीएसई ने बदला पढ़ाई का पैटर्न, कक्षा 2 तक नहीं पढ़ाई जाएगी ABCD। राजधानी के सीबीएसई स्कूल्स के बच्चे ABCD से पहले अ आ इ ई सीखेंगे। उन्हें मैंगो से पहले आम सिखाया जाएगा। सीबीएसई ने निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत केजी से कक्षा 2 तक की पढ़ाई केवल मातृभाषा में कराई जाएगी। ये इसी सत्र से लागू होगा। अगले 18 दिन के बाद इसकी शुरुआत होगी। राजधानी में 150 सीबीएसई स्कूल हैं। इनमें करीब 2 लाख बच्चे हैं। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से अक्सर मातृभाषा से दूर रहने की शिकायत रहती है, जो कि अब दूर होगी। माहिल्या के नाम एमपी का पहला मेट्रो स्टेशन, इंदौर में सहमति, भोपाल में मोहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को राजधानी भोपाल में जम्बूरी मैदान में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होंगे। वे यहीं से वर्चुअली प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे। एक ओर जहां सतना और दतिया एयरपोर्ट जनता को समर्पित करेंगे, वहीं इंदौर में मेट्रो की सौगात देंगे। पहली बार प्रदेश में मेट्रो दौड़ेगी। भोपाल एम्स का क्रांतिकारी कदम लॉन्च किया, कोड इमरजेंसी ऐप, अब कोई भी बचा सकता है जान। एम्स भोपाल ने वर्ल्ड इमरजेंसी डे के अवसर पर एक गेम चेंजिंग मोबाइल ऐप कोड इमरजेंसी लॉन्च किया है। ये ऐप आम नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है। इस ऐप का शुभारंभ एम्स भोपाल के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने किया। कोड इमरजेंसी ऐप एम्स भोपाल की 1 स्टेट 1 हेल्थ 1 इमरजेंसी पॉलिसी पर आधारित है, जिसे 2024 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू किया। सितंबर में शुरू हो सकती है सुगम परिवहन सेवा। मध्य प्रदेश में सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत इसी वर्ष सितंबर में हो सकती है। प्रयोग के तौर पर महाकाल की नगरी उज्जैन से इसकी शुरुआत होगी। परिवहन विभाग इस सेवा के लिए परमिट देने से लेकर अन्य तैयारी करने में जुटा है। इसके लिए रूटों का सर्वे शुरू किया जा चुका है। उज्जैन में प्रयोग सफल होने के बाद अन्य जिलों में सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी। 12,000 पटवारियों का होगा ट्रांसफर, राजस्व विभाग का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के करीब 12,000 पटवारी और राजस्व निरीक्षक का ट्रांसफर होने जा रहा है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया कि ऐसे पटवारी जो गृह तहसील में पदस्थ हैं और राजस्व निरीक्षक गृह अनुविभाग में, उनको हटाकर अन्यत्र पदस्थ किया जाए।
ओबीसी और SC/ST छात्रों को मिली बड़ी राहत। कॉलेज में एडमिशन के लिए मिली 3 और 5% की छूट। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। उससे पहले ओबीसी और SC/ST छात्रों को बड़ी राहत मिली। इस बार विधि पाठ्यक्रम में शैक्षणिक योग्यता के लिए अनिवार्य अंकों में छूट दी गई। नियम को 2025-26 सत्र से लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत 3rd डिवीजन में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें आरक्षित वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों को स्नातक पाठ्यक्रम कम से कम 40% अंक में उत्तीर्ण करना होगा। चिंताजनक नए कोरोना वेरिएंट पर वैक्सीन बेअसर। देश में कोरोना के वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1326 पहुंच गई है, जबकि 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीच बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेंद्र चौबे ने कहा कि वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन कोरोना के नए वेरिएंट का असर होने से नहीं रोक सकता। हालांकि वैक्सीन आपके शरीर को नए वेरिएंट से लड़ने में मदद जरूर कर सकती है। रिसर्च इनोवेशन के मामले में आईआईटी इंदौर का डंका। ग्रांट के रूप में होगी धनवर्षा आईआईटी। इंदौर के आईआईटी को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा 100 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। ये राशि पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च के द्वारा दिया जाएगा। बता दें कि आईआईटी इंदौर देश भर के केवल 7 विशिष्ट संस्थानों में चुना गया। अब आईआईटी इंदौर अनुसंधान नेटवर्क के लिए हब संस्थान के रूप में काम करेगा। केंद्र सरकार करवा रही विदेशी पेय पदार्थों की जांच। कई देशों के उत्पादों के सैंपल भेजे गए लैब। बाजारों में बिक रही विदेश से आने वाले विभिन्न पेय पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर केंद्र सरकार सजग नजर आ रही है। सरकार की ओर से इन पेय पदार्थों, खासकर जूस की जांच पूरे देश में करवाई जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को निर्देश मिले हैं। भोपाल हाट में क्राफ्ट रूट्स हस्तशिल्प प्रदर्शनी शुभारंभ। सीएम बोले, हस्तशिल्पियों को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को भोपाल हाट परिसर में आयोजित क्राफ्ट रूट्स अंतर्राज्यीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश भर से आए हस्तशिल्पियों का आत्मीय स्वागत करते हुए उनके कौशल और योगदान की सराहना की। एशियन वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में 65 वर्षीय मोहन पाराशर बने गोल्ड मेडलिस्ट। कतर में बजाया भारत का डंका। उम्र सिर्फ एक संख्या है, ये कहावत सीहोर जिले के ग्राम बिल्किसगंज के मोहन पाराशर ने सच कर दिखाई है। कतर के दोहा में आयोजित एशियन वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में 65 वर्षीय मोहन पाराशर ने गोल्ड मेडलिस्ट बनकर भारत का डंका बजाया। आज उनके लौटने पर ग्राम बिल्किसगंज में जोरदार स्वागत किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।